क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो भाई ले आपका अच्छा 12वीं का हम यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर तो आधा अच्छा 2 22 23 का अच्छा 12वीं पैसा हिंदी साथी आपका यहाँ पर समझ आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। 3 घंटे का रहने वाला और पूर्णांक आपका 80 का रहने वाला, ठीक है। और हम जो पेपर कराने वाले हैं हम आपको यहाँ पर संपूर्ण हल से पेपर कराएंगे। साथ ही अभी आपने यहाँ पर हिंदी विषय में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो जो हम पेपर कराने वाले हैं अगर आप यहाँ पे इसको याद कर लेते हैं तो जो आपका 80 के पूर्णांक 80 में आपके 60 65 या 70 नंबर आने वाले, ठीक है। आपके 60 या 70 के बीच में नंबर आएंगे, तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना, ठीक है। और आपको बता दें कि जो हम पेपर कराने वाले हैं ये आपका IMP पेपर है 80, ठीक है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर जो हम पेपर कराते हैं इसे रियल पेपर समझ लेते हैं। तो जो हम पेपर करा रहे हैं ये आपका IMP पेपर है। साथ ही जो यहाँ पर यूट्यूब में और चैनल जो यहाँ पर रहते हैं जो पेपर डालते हैं वो भी यहाँ पर IMP पेपर ही डालते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपको यूट्यूब में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रियल पेपर नहीं डालता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रियल पेपर में नहीं पढ़ना, क्योंकि रियल पेपर यहाँ पर यूट्यूब पर कोई भी नहीं डालता, ठीक है। तो हम जो पेपर करा रहे हैं आपका IMP पेपर है। अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद करके जाते हैं तो आपके 80 में 60 65 या 70, ठीक है, इतने नंबर आपके आने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि जो हम पेपर कराने वाले हैं वो आपको हम संपूर्ण हल से कराएंगे। और आप अगर यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आप हिंदी पेपर अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो जो पेपर आपका हम देख लेते हैं तो आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य, ठीक है। और दूसरा पढ़ लीजिएगा तो आपके प्रश्न 1 आता सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो आपके 6 नंबर के यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, तो आप देते हैं सवेरे की तुलना की गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद होना चाहिए, ठीक है। आपको यहीं पे याद कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर दोहरा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है, और पूरे ऑब्जेक्ट यहीं पर याद कर लीजिएगा। तो पहला आता सवेरे की तुलना की गई है खरगोश की आँख से, शेर की आँख से और बिल्ली की आँख से, कुत्ते की आँख से, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा खरगोश की आँख से। फिर दूसरा आता है उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव कहते हैं, अनुभव कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं या संचयी भाव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव, ठीक है। इसका विभाव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। जो आपका विभाव इसका यह करेक्ट आंसर है पहले का आपके यहाँ पर खरगोश की आँख से। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं धर्मी भारती, जयनंद कुमार, विष्णु खड़े, महादेव वर्मा। तो जो आपका तीसरे का आंसर आने वाला वो आपका हो जाएगा जयंत कुमार, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो हम आंसर बता रहे हैं इन्हें अपनी कॉपी नोट करते जाइए, ठीक है। तो इन्हें अपनी कॉपी नोट कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर आपके यहाँ पाँचवा आता है सिल्वर बेडिंग पाठ के लेखक है मनोहर वर्मा, मनोहर श्याम जोशी, श्याम मनोहर जोशी और फणीश्वर नाथ। आप यहाँ पर हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। तो यहाँ पर 5 माता सिल्वर बेडिंग पाठ के लेखक है, इसका आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा श्याम मनोहर जोशी, ठीक है। श्याम मनोहर जोशी इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब 5 माता वर्तमान छापाखाना का आविष्कार हुआ भारत में, चीन में, जर्मनी में, अमेरिका में। तो वर्तमान छापाखाना का जो आविष्कार हुआ वो हुआ जर्मनी में, ठीक है। तो जर्मनी का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हमने आपके 6 नंबर की जो आपकी सही गलत वो करा दी बेस्ट सोल्यूशन सही। तो जो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, साथ ही आप पेपर का स्क्रीनशॉट खा दीजिए, साथ ही जो क्वेश्चन करा रहे हैं इन्हें अपनी कॉपी नोट कर दीजिए, ठीक है। और जिससे आपके रिवीजन करने में आसान जाएगी। आप चलिए देख लेते हैं आपके यहाँ प्रश्न दूसरा आता है। तो पहला आप यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं, तो जो 7 नंबर रखे हैं तो पहला आता है नागार्जुन ने नागार्जुन टोटोटे क्या भी है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आते हैं भक्ति काल आधुनिक काल। तो जो पहले में आपको यहाँ पर भर देना भक्ति काल, ठीक है। सॉरी आपको यहाँ पहले में आधुनिक काल भर देना है। फिर दूसरा आता है बच्चा टोटोल को पाने की जिद कर रहा है चांद की या पतंग की। तो जो आपके जो दूसरे भरना वो आपको भर देना पतंग, ठीक है। पतंग आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता है कब के भेद, ठीक है। कब के भेद होते हैं 2 होते हैं या 3। तो जो तीसरे का आंसर आएगा वो आपके यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर तीसरे के स्थान 2 भर देना है। फिर चौथा आता है बाजार में एक डॉट है, ठीक है। बाजार में एक यहाँ पर जादू है, ठीक है। आपको यहाँ पर जादू भर देना चौथे के स्थान में। फिर 5वां आता है वर्षा से नदियों का तीव्र हो जाता है। तो यहाँ पर वर्षा से नदियों का प्रवाह, ठीक है, प्रवाह आपका यहाँ पर तीव्र हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है यशोदा बाबू मूल रूप से टोटो के रहने वाले थे। तो यहाँ पर यशोदा बाबू मूल रूप से यहाँ पर कुमाऊं के रहने वाले थे। और फिर आपका 7वां आता कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। तो जो कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है वो कथानक होता है। तो फाइनली हमने जो आपके 7 नंबर के जो आपके रेगिस्तान है वो करा दी बेस्ट सोल्यूशन सही। तो जो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसान जाए, ठीक है। अब आपके यहाँ पर सही आती हैं। तो आप यहाँ पर पहले आती है आपकी कोलम आववा में आपकी दी शेड्यूल पहले आती है श्रृंगार काल। तो इसको मैच कर दीजिए। आप यहाँ पर श्रृंगार काल को आपको मैच कर देना है यहाँ पर रीतिकाल से, आप यहाँ पर दे देते हैं। फिर दूसरी आती है महाकाव्य। तो महाकाव्य को यहाँ पर मैच कर देना आपको कामायनी से, ठीक है, कामायनी से मैच कर देना। आप तीसरी आती है जेठ का पुत्र।
तो इसको आपको यहाँ पर जेठोर से मैच कर देना। फिर चौथी आती है अर्थ के आधार पर बाकी प्रकार, ठीक है। तो चौथी को मैच करना आपको यहाँ पर आर्ट से। और पाँचवीं आती है सिल्वर बेडिंग, तो सिल्वर बेडिंग को आपको मैच करना है पर मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। और जो छवीं आती है मुद्रित माध्यम, तो मुद्रित माध्यम को मैच करना आपको शब्दों का स्थायित्व पर बाकी प्रकार, ठीक है, इससे मैच कर देना। तो फाइनली हमने आपकी जो आपके यहाँ पर 6 नंबर की शेड्यूल थी वो हमने फाइनली मैच करा दिए। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिया आपको कौन सी शेड्यूल में कौन सी मैच करना है, ठीक है, देख लीजिए। साथ ही जो इसके स्क्रीनशॉट वो आप घाल लीजिए। और यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 4 देखने से पहले जो इस पे का जो स्क्रीनशॉट वो आप घाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पे आने वाले हैं, तो स्क्रीनशॉट आप लगाइए। आप यही देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फाइनली हम पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हल से पूरा पेपर करने वाले हैं, तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना। अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपके हिंदी पेपर में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, इसकी हम आपको 100% गारंटी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपके एक सदवाक्य में बताते जो 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है आप यहाँ पर देख सकते हो कविता का उड़ना कौन नहीं जानता, ठीक है, ये आपका यहाँ पहला आता। तो पहले का जो आपका आंसर हो जाएगा, पहले का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा चिड़िया, ठीक है, चिड़िया आपके यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आपका आता है जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। तो जो दूसरे का आपका यहाँ पर आंसर आएगा, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर शब्द अलंकार हो जाएगा, ठीक है। शब्द अलंकार आपका दूसरे में होने वाला, पहले में आपका चिड़िया हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा आता है भक्त दिन के ओंठ कैसे थे, ठीक है, ये आपको बताना। तो तीसरे का जो आपका आंसर आने वाला है, तीसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा पतले, ठीक है, पतले आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। आप चौथा देते हैं। तो चौथा आपका आता है तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या आपको बताना है। यहाँ पर जो तकनीकी शब्द है उसका आपको दूसरा नाम बताना है। तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा चौथे का वो आपका यहाँ पर होने वाला है परिभाषिक, ठीक है, परिभाषिक आपके यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा, देख लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब पाँचवा देख देते, पाँचवा आता है जूझ उपन्यास की हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर जूझ उपन्यास की हिंदी अनुवादक का नाम लिखना है। तो जो पाँचवीं का आंसर आएगा, पाँचवीं का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाँचवीं का आंसर हो जाएगा आनंद यादव, ठीक है, आनंद यादव आपको पाँचवीं का आंसर होने वाला, आपको हम इस यहाँ पर दिखा रहा है स्क्रीन में, देख लीजिए। और फिर छठवां आता है समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं, ठीक है, आपको बताना समाचार लेखन कितने प्रकार होते हैं। तो जो यहाँ पर समाचार लेखन के प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, जो आपका 6वां क्वेश्चन है उसमें आपका 6 ही आंसर आने वाला है। अब 7वां आता है 5 नेपाल शब्द लिखिए, आपको 5 यहाँ पर नेपाल शब्द लिखना है। तो जो 5वें का आंसर आने वाला वो 5वें का आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं तक और मत भी यहाँ हाँ क्या, ठीक है, ये आपके यहाँ पर 7वें आंसर होने वाला है। तो देख लीजिए ये आपके यहाँ 5 शब्द हैं जो कि नेपाल शब्द हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो फाइनली हमने जो आपको एक सदवाक्य में होता थे वो आपके हमने 7 नंबर करा दिए। तो जो इसका स्क्रीनशॉट है वो घाल लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसान जाइए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लगाइए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपको याद भी करना पड़ेगा। फिर आपके यहाँ पर सत्य असत्य आते हैं, 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो पहला आपके यहाँ पर आता है सत्य असत्य कथन लिखिए, ठीक है। तो पहला आपके यहाँ पर आता है मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। तो जो आपका पहला यहाँ पर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है, पहला आपके यहाँ पर सत्य होने वाला है। फिर दूसरा आता है दोहा चौपाई का उल्टा होता है, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा, दूसरा आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका तीसरा आता है महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री हैं। तो तीसरा जो आपके यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा सत्य, ठीक है, तीसरा आपके यहाँ पर सत्य होने वाला है। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा आता है लोहा लेना मुहावरे का अर्थ युद्ध करना है। तो चौथे का जो आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है, चौथा आपके यहाँ पर सत्य होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो। पाँचवा आता है जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। तो 5वें का आपका आंसर हो जाएगा असत्य, ठीक है, 5वें का आपका यहाँ पर असत्य होने वाला है, हमने यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। और फिर आपका 6वां आता है कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं। तो 6वें का आंसर आएगा, 6वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6वें का आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा असत्य, ठीक है, 6वें का आंसर आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फाइनली हमने आपके यहाँ पर सत्य असत्य करा दिए। 6 नंबर के थे तो आप पहला आप देते, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा सत्य और चौथा सत्य, पाँचवा असत्य और 6वां असत्य, ठीक है। तो जो इसका स्क्रीनशॉट वो घाल लीजिए, ठीक है। तो हमने आपके पूरे ऑब्जेक्ट करा दिए, हिंदी पेपर के जितने भी आपके ऑब्जेक्ट आते हैं पूरे ऑब्जेक्ट करा दिए। तो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं इनका भी हम सोल्यूशन करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको एंटर देखना है। अगर आप यहाँ पर इन क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो को एंटर देखिए, पूरा सोल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो पहला आपका क्वेश्चन आता है पद्य साहित्य से आपके समझते लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन आता है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया, लिखिए, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन आता है कवि संचार को अपूर्ण क्यों मानता, अथवा आता कवि किस प्रकार के ज्ञान को भूलना चाह रहा है, ठीक है। तो सभी को आपको यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो घालते जाना है। फिर आपका 8वां महाकाव्य की विशेषताएं लिखी। 2 नंबर क्वेश्चन अथवा था खंडकाव्य की विशेषता लिखी। तो आपको 2 विशेषताएं लिखनी है क्योंकि आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। और 9वां था अविदा शब्द यहाँ पर शब्द शक्ति की परिभाषा लिखी, अथवा था लक्षणा शब्द शक्ति की उदाहरण सहित लिखी, ठीक है।
फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है जीवनी और आत्मकथा में कोई दो अंतर लिखना आपको। इसका अथवा आप यहाँ पर देखते हैं नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। और 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लगाइए, ठीक है। हम आपको पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं 11वां क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। साथ ही आपका सॉल्यूशन भी कराना है। 12वां आता है राजभाषा की विशेषता लिखिए, 2 नंबर का है। अथवा क्षेत्रीय शब्द किससे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है व्यंग्य क्या है, उदाहरण के माध्यम से लिखिए। इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर 13वें का अथवा देख देते हैं। फिर 14वां आता है यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता लिखिए। इसका अथवा आप देते हैं सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों होगा। अब आपका 15वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है। 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन सी बातें हैं, ठीक है। अथवा आता है पत्रकारिता लेखन के बारे में लिखिए, आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देखने से पहले जो इस पेज का स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही इन क्वेश्चन को आपको याद करके जरूर जाना है। आप चलिए देख लेते हैं आपका 16वां क्वेश्चन। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करने वाले, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और 16वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है निम्नलिखित बिंदु के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला और तुलसीदास का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी है, कलापक्ष लिखना और साहित्य में स्थान लिखना, ठीक है। आपका यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर 3 निम्नलिखित बिंदु के आधार सूर्यकांत त्रिपाठी ने अथवा लगा, ठीक है। आपका यहाँ पर अथवा लगा, आप यहाँ पर देते अथवा लगा है, तो दोनों में से आपको एक पर करना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर तुलसीदास पर करना चाहते हैं तो आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छोड़ देना। अगर आप यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर तुलसीदास को छोड़ देना, ठीक है। और 17वां आता है निम्नलिखित बिंदु के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा जयेंद्र कुमार का साहित्य परिचय लिखिए। तो आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी है, भाषा लिखनी है, शैली लिखनी है और साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको यही करना है, अथवा लगा आप यहाँ पर देख सकते हो। और आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका 18वां आता है विवाह और अनुभाव में अंतर लिखना है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर आपका अथवा आता है अलम्ब विवाह और उद्दीपन विवाह में अंतर लिखिए, ठीक है। आपका 3 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं। फिर आपका आता है 19वां क्वेश्चन, आप यहाँ देते हैं निम्नलिखित आपकी गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखिए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसे आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना है। आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं, जो इसके यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इन तीनों का आंसर जो आपको यहाँ पर आंसर है वो आपको यहाँ पर इसी मिलने वाले, ठीक है, इसी पैसे मिलने वाले। तो आपको यहाँ पर पैसे को ध्यान से पढ़ लेना। अगर आप यहाँ पैसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो 3 नंबर के रहते हैं वो फ्री नंबर रहते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको पैसे में मिलने वाले हैं। फिर इसका अथवा था, अथवा में आपको यही करना, ठीक है। इसकी ये रहे क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। अब आपका 20वां आता है निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग था सौंदर्य बोध साहित्य लिखिए, ठीक है। आपको सौंदर्य बोध साहित्य लिखना है, तो आपको इसके यहाँ पर क्या करना है, संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना और आपको यहाँ पर सौंदर्य बोध लिखना, ठीक है। अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो नीचे का आप कर लीजिएगा। साथ ही आपको संदर्भ में यहाँ पर क्या करना है, आपको कवि का नाम जब लिखना है। और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका 21वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सही लिखिए। ये आपका पद्यांश, ठीक है। आपका ये पद्यांश था, ये आपका गद्यांश आता है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करनी है, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया है गद्यांश, इसे पढ़ लीजिएगा। और जो इसका अथवा वो देख लेते हैं, तो पूरा पेपर हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं। और फिर इसका जो आपका अथवा का आता है, आप यहाँ पर ये रहा आपका अथवा का, हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा आपका अथवा का। तो इसका जो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, इसका आपका संदर्भ प्रसंग से अर्थ लिखना है। 22वां आता अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आपको बधाई पत्र लिखना है। यहाँ पर जो आपके मित्र हैं वो प्रथम श्रेणी में यहाँ पर उत्तीर्ण हुई हैं, तो उनके लिए आपको बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। इसका अथवा आता है विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन लिखिए, ठीक है। आपको आवेदन लिखना है। और फिर 22वां आता निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो आपके यहाँ पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो आपके यहाँ पर 5 विषय आते हैं, तो आप किसी एक विषय पर यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइनली हमने पूरा पेपर करा दिया। साथ ही जो इसके स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए। और जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्ट थे, तो हमने ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। जो आपका क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक, ठीक है। जो इनका सोल्यूशन आने वाला वो आने वाला 15 मिनट के बाद हमने पूरा सोल्यूशन कर रखा है। सिर्फ हमको वीडियो बनाना है, ठीक है। 15 मिनट के बाद आप पूरा सोल्यूशन आने वाला, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ 15 मिनट के बाद मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन। जब तक जय हिंद जय भारत।